ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने टीवीज में एडवर्टाइजमेंट ना देखी हो जिसके अंदर जो कंपनीज होती हैं वो अपने प्रोडक्ट की स्पेशलिटी बताती हैं, बट एक ऐसी स्पेशल एडवर्टाइजमेंट जिसको कि बुर्ज खलीफा के ऊपर शूट करा गया था। लेकिन पॉइंट तो ये है कि इसको बुर्ज खलीफा के ऊपर ही क्यों शूट करा गया था और इसको किसने शूट करा था। और क्या आपने कभी भी ये सोचा है जब बेबीज पैदा होते हैं तो वो रोते क्यों हैं? सो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और होस्ट आ गया एक और इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तो बने रहिए आज के इस सफर में लास्ट तक हमारे साथ ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट की सीरीज को देखने के लिए। आपने एडवर्टाइजमेंट तो अलग अलग तरीके की देखी हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे ऊंची बिल्डिंग के ऊपर करी हुई एडवर्टाइजमेंट की। तो इस एडवर्टाइजमेंट या फिर स्टंट को करा है निकोलो स्मिथ लुडविग ने, जो कि एक प्रोफेशनल स्काई ड्राइवर हैं। अब ये बात अलग है कि शायद मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत करी है। और अगर हम बात करें इस एडवर्टाइजमेंट को किसने करवाया है, तो वो करवाया है एमिरेट्स एयरलाइंस ने, जिसके सिर्फ इकोनॉमिक क्लास की टिकट 2 से 3 लाख तक की है। इस हिसाब से आप अनुमान लगा लीजिए कि बिजनेस क्लास की टिकट कितने की आती होगी, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिवेस्ट एयरलाइन इन द वर्ल्ड। और ये जो स्काई ड्राइवर या फिर मॉडल हैं, जो कि पूरे दुनिया की पहली लेडी हैं जिन्हें बुर्ज खलीफा के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करने का मौका मिला। हाँ, अब ये बात अलग है कि इनकी हालत पक्का खराब हो गई होगी, लेकिन आपके हिसाब से इन्हें पेमेंट कितनी मिली होगी कमेंट करके जरूर बताइए। बुर्ज खलीफा के बारे में मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूँ। जो बुर्ज खलीफा के सबसे टॉप फ्लोर पे रहते हैं, यानी सबसे ऊपर, वो नीचे वालों के अकॉर्डिंग जो अपना रमजान होता है वो लेट तोड़ते हैं, यानी कि जो ऊपर वाले होते हैं वो नीचे वाले के अकॉर्डिंग कुछ समय बाद कुछ खाते पीते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो पैदा होते ही रोना क्यों शुरू कर देते हैं। तो भैया ये जो प्रोसेस है ये स्टार्ट होता है माँ के टमी से, यानी कि माँ के पेट से। आप लोग ये जान के हैरान हो जाएंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं जब तक वो अपनी माँ के टमी में रहते हैं तब तक वो बिल्कुल भी सांस नहीं लेते, यानी कि 9 मंथ्स तक वो सांस नहीं लेते हैं। और ये सब पॉसिबल होता है सिर्फ एक चीज से, जो है एम्बिलिकल कॉर्ड, जो कि एक माँ को और बच्चे को एक दूसरे से जोड़ के रखती है। इसी एम्बिलिकल कॉर्ड के होने से सारे पोषण बच्चे के अंदर पहुंच जाते हैं जो उसके लिए जरूरी होते हैं। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट कि जो बच्चा होता है वो पैदा होते ही रोने क्यों लग जाता है। ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि जब बच्चा माँ के टमी में होता है तो जो उसके लंग्स होते हैं वो काम नहीं करते हैं। और ये काम इसलिए नहीं करते क्योंकि बच्चे के लंग्स में एक लिक्विड भरा होता है जिसका नाम होता है एमनियोटिक फ्लूइड। इस फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए जो बच्चे होते हैं वो तेजी तेजी से रोने लगते हैं, और हैवी पिच के कारण जो फ्लूइड होता है वो लंग्स के बाहर आ जाता है, जिससे कि बच्चे आसानी से सांस ले पाते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि बच्चे पैदा हो जाते हैं लेकिन वो रोते नहीं है। इसके सिर्फ और सिर्फ 2 रीजन है, या तो फिर वो बच्चा डेथ पैदा हुआ है या तो फिर वो रोने की कोशिश कर रहा है। और वो जब बच्चा रो देता है तो ये पता चल जाता है कि वो बच्चा बिल्कुल ठीक है, बिकॉज जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो उसके लंग्स के अंदर से निकल चुका होता है। आपने कई बार मूवीज में और टीवी शोज में देखा होगा कि बच्चे को उल्टा पकड़ के उसके ऊपर थपकी मारी जाती है। ये थपकी इसीलिए मारी जाती है ताकि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है बच्चे के बॉडी से बाहर निकल जाए। हालांकि इस टाइम पे बच्चे को थोड़ा पेन तो होता है, लेकिन ये उसके लिए जरूरी होता है। खैर, अब तो मेडिकल साइंस काफी ज्यादा डेवलप हो गया है जिसमें कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं। अब बिना किसी पेन से वैक्यूम पाइप की मदद से बच्चे के अंदर से वो फ्लूइड निकाला जा सकता है। खैर, मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, जो बच्चे का फर्स्ट पूप होता है वो बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है, जो कि बिल्कुल स्टार्च लाइक सब्सटेंस होता है। और जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनको 20 सेंटीमीटर टू 25 सेंटीमीटर दूर तक ही दिख पाता है। नाउ आप लोगों को अच्छे से पता है कि जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो क्राई क्यों करता है, उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, होप यू गाइस एंजॉयड दिस video. If you enjoyed, then like. If you not enjoyed, then dislike, comment, share and subscribe to my YouTube channel, that is Factor Turns. And the most important note, grow plants and love animals. तो मिलते हैं Did You Know की अगली सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय।